सोचिए, आपके सामने एक साधारण सा डिब्बा रखा है। बाहर से देखने में यह डिब्बा बिल्कुल आम लगता है, जैसे किसी ने उसमें कोई खिलौना या किताब रख दी हो। लेकिन इस डिब्बे के अंदर छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इस डिब्बे के भीतर एक बिल्ली है जो आराम से बैठी है। लेकिन यह कोई साधारण बिल्ली नहीं, बल्कि विज्ञान की सबसे रहस्यमयी पहेली का हिस्सा है। यह बिल्ली आम बिल्लियों से अलग है, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है एक ऐसा प्रयोग जिसने विज्ञान की सोच को ही बदल दिया। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यह बिल्ली एक साथ जिंदा भी है और मुर्दा भी, तो क्या आप यकीन करेंगे? सुनने में यह बात कितनी अजीब लगती है, लेकिन यही है क्वांटम दुनिया का कमाल। इस रहस्य का नाम है श्रोडिंगर की बिल्ली। यह एक विचार प्रयोग है जिसे 1935 में मशहूर भौतिक शास्त्री अर्विन श्रोडिंगर ने पेश किया था। श्रोडिंगर की बिल्ली का विचार इतना अनोखा था कि इसने विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी। वैज्ञानिकों के बीच बहस छिड़ गई कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, ये कोई जादू या तिलिस्म नहीं है। ये विज्ञान के नियमों और क्वांटम भौतिकी की अजीब दुनिया का हिस्सा है, जहां चीजें हमारी समझ से परे होती हैं। श्रोडिंगर की बिल्ली की कहानी हमें क्वांटम दुनिया की एक झलक दिखाती है, एक ऐसी दुनिया जहां नियम आम जिंदगी से बिल्कुल अलग हैं। हमारी रोजमर्रा की दुनिया में चीजें साफ साफ होती हैं, कोई चीज या तो है या नहीं है। लेकिन क्वांटम दुनिया में चीजें एक साथ कई रूपों में हो सकती हैं। यहाँ एक कण एक ही समय पर दो जगह हो सकता है, और बिल्ली भी एक साथ जिंदा और मुर्दा हो सकती है, जब तक कि कोई उसे देख न ले। इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। जब तक कोई देखता नहीं, तब तक सब कुछ संभावनाओं में बंधा रहता है। जैसे ही कोई देखता है, सारी संभावनाएं एक हकीकत में बदल जाती हैं। तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर श्रोडिंगर की बिल्ली का सच क्या है। क्या वाकई विज्ञान इतना अजीब हो सकता है? तैयार हो जाइए श्रोडिंगर की बिल्ली के साथ एक अनोखे सफर पर, जहां हम क्वांटम दुनिया की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि असल में बिल्ली जिंदा है या मुर्दा। यह कहानी शुरू होती है एक जीनियस वैज्ञानिक एर्विन श्रोडिंगर से। श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी, विज्ञान की एक नई शाखा को समझने में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन श्रोडिंगर को कुछ बात समझ नहीं आ रही थी। क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि कण एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकते हैं, लेकिन यह हमारे रोज के अनुभव से बिल्कुल अलग है। इसलिए उन्होंने एक विचार प्रयोग किया, एक ऐसी कहानी जो असलियत में कभी नहीं हुई, लेकिन जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी थी श्रोडिंगर की बिल्ली की। श्रोडिंगर ने एक डिब्बे की कल्पना की। इस डिब्बे में एक बिल्ली है, साथ ही एक अजीबोगरीब मशीन भी है। इस मशीन में एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है जो कभी भी विघटित हो सकता है। अगर यह पदार्थ विघटित होता है तो एक डिटेक्टर सक्रिय हो जाएगा। यह डिटेक्टर एक हथौड़े को ट्रिगर करेगा जो एक जहरीली गैस से भरी शीशी को तोड़ देगा, और दुर्भाग्य से उस गैस से बिल्ली की मौत हो जाएगी। लेकिन यहां एक पेच है। रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटित होने की संभावना 50-50 है, यानी आधे चांस हैं कि बिल्ली जिंदा रहेगी और आधे चांस हैं कि वह मर जाएगी। अब यहां क्वांटम यांत्रिकी की एंट्री होती है। क्वांटम यांत्रिकी यानी भौतिकी की वह शाखा जो परमाणु और उप परमाणु कणों के व्यवहार को समझने की कोशिश करती है, हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से बिल्कुल अलग है। यहां चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम आमतौर पर देखते या महसूस करते हैं। क्वांटम दुनिया में संभावनाएं हकीकत से ज्यादा मायने रखती हैं। क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि जब तक हम डिब्बे को नहीं खोलते, तब तक बिल्ली एक साथ दो अवस्थाओं में रहेगी, जिंदा और मुर्दा। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन, यानी बिल्ली न पूरी तरह जिंदा है न पूरी तरह मरी हुई, बल्कि दोनों ही संभावनाएं एक साथ मौजूद हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही क्वांटम दुनिया की हकीकत है। यह ऐसा है जैसे आप एक ही समय पर दिल्ली और मुंबई दोनों जगह मौजूद हों। सोचिए, आप अपने घर की बालकनी में भी हैं और उसी वक्त मुंबई के समुद्र किनारे भी टहल रहे हैं। हमारे लिए यह असंभव है, लेकिन क्वांटम कणों के लिए यह आम बात है। वे एक साथ कई जगहों पर हो सकते हैं, जब तक कि कोई उन्हें देख न ले। सोचिए, आप एक सिक्का उछालते हैं, सिक्का हवा में है और आप नहीं जानते कि वह हेड होगा या टेल। सिक्का हवा में घूम रहा है। उस समय वह दोनों ही संभावनाओं में है, हेड भी टेल भी। जब तक वह जमीन पर नहीं गिरता, तब तक वह न तो हेड है और न ही टेल। ये एक तरह की सुपरपोजिशन है।
जिसमें दोनों संभावनाएं एक साथ मौजूद रहती हैं। वह दोनों अवस्थाओं में है। जैसे ही सिक्का जमीन पर गिरता है, हम देख सकते हैं कि वह हेड है या टेल, और तभी उसकी स्थिति तय होती है। ठीक इसी तरह डिब्बे के अंदर बिल्ली भी दोनों अवस्थाओं में है, जब तक कि हम डिब्बे को खोलकर ना देखें। जब हम डिब्बा खोलते हैं तभी हमें पता चलता है कि बिल्ली जिंदा है या मरी हुई। इससे पहले दोनों ही संभावनाएं एक साथ मौजूद रहती हैं। यही है क्वांटम सुपरपोजिशन का कमाल, जो हमारी समझ से परे है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में यह एक सच्चाई है। लेकिन जैसे ही हम डिब्बे को खोलते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अवलोकन करने पर बिल्ली या तो जिंदा मिलेगी या मुर्दा। इसे कहते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स। जैसे ही हम देखते हैं, संभावनाओं का यह खेल खत्म हो जाता है और हकीकत एक रूप ले लेती है। यह ऐसा है जैसे आप एक गुब्बारे को फुला रहे हैं। गुब्बारा फूटेगा, यह तो तय है, लेकिन कब और कहां फूटेगा, यह कोई नहीं जानता। जैसे ही वह फूटता है, अनिश्चितता खत्म हो जाती है। लेकिन क्या सचमुच कोई बिल्ली एक साथ जिंदा और मुर्दा हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रोडिंजर ने यह कहानी सिर्फ यह दिखाने के लिए बनाई थी कि क्वांटम यांत्रिकी के नियमों को अगर हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया पर लागू करें तो कितने अजीब नतीजे निकल सकते हैं। श्रोडिंजर का मानना था कि क्वांटम यांत्रिकी अधूरी है। उनका कहना था कि हमें ऐसी थ्योरी चाहिए जो क्वांटम दुनिया और हमारी दुनिया दोनों को समझा सके। श्रोडिंगर की बिल्ली की तरह क्वांटम दुनिया में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जो हमारी सामान्य समझ से परे हैं। इन रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई अनोखे प्रयोग किए हैं, जिनमें से एक है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यह प्रयोग क्वांटम भौतिकी के सबसे प्रसिद्ध और चौंकाने वाले प्रयोगों में से एक है, जो यह दिखाता है कि प्रकृति के नियम कितने अजीब हो सकते हैं। इस प्रयोग में वैज्ञानिक एक पतली किरण को दो संकरे स्लिट्स या दरारों से गुजारते हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता कि प्रकाश किस दरार से गुजर रहा है, तब प्रकाश की किरणें दोनों दरारों से एक साथ गुजरती हैं, मानो वे लहरों की तरह व्यवहार कर रही हों। इस स्थिति में प्रकाश खुद को विभाजित कर लेता है और दोनों रास्तों से एक साथ गुजरता है, जिससे स्क्रीन पर रंग बिरंगे इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं। यह पैटर्न दर्शाता है कि प्रकाश लहरों की तरह व्यवहार कर रहा है और दोनों दरारों से निकलकर आपस में टकरा रहा है। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश किस दरार से गुजर रहा है, यानी वे अवलोकन करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। अब इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है और स्क्रीन पर केवल दो सीधी रेखाएं दिखाई देती हैं, जैसे कि प्रकाश कणों की तरह व्यवहार कर रहा हो। अवलोकन के कारण प्रकाश की प्रकृति बदल जाती है। वह लहर से कण बन जाता है और उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। यह प्रयोग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी देखी गई हकीकत सच में वैसी ही है, या फिर हमारा अवलोकन ही उसे आकार देता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्वांटम दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है, जो यह साबित करता है कि अवलोकन का कार्य न केवल परिणाम को प्रभावित करता है, बल्कि हकीकत की परिभाषा को भी बदल सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि चेतना यानी जागरूकता का क्वांटम दुनिया में एक अहम रोल है। उनका कहना है कि यह हमारी चेतना ही है जो वेव फंक्शन को कोलैप्स करती है और हकीकत को एक रूप देती है। लेकिन यह एक बहुत ही जटिल मुद्दा है और इस पर अभी भी बहुत बहस चल रही है। क्या सचमुच हमारी चेतना ब्रह्मांड को प्रभावित करती है? हालांकि क्वांटम यांत्रिकी के कई पहलू अभी भी रहस्यमय हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल करके नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कंप्यूटर सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करके एक साथ कई काम कर सकते हैं और आज के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर से भी तेज हैं। क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल दवाइयों की खोज, नई सामग्रियों के निर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बेहतर बनाने में किया जा सकता है। तो दोस्तों, श्रोडिंजर की बिल्ली का रहस्य हमें याद दिलाता है कि विज्ञान कितना अद्भुत और रहस्यमय हो सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। क्या ब्रह्मांड सचमुच हमारे देखने पर निर्भर करता है? क्या हमारी चेतना हकीकत को आकार देती है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी खोजे जा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस अनोखे सफर पर निकलें, ज्ञान की खोज में, ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में।